हेलो फ्रेंड्स। मैंने आपको टेंसेस एक सीरीज में पढ़ाया जहां पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सभी टेंसेस पर मैंने बात की। हालांकि वहां पर जो मैंने आपसे टेंसेस पर बात की वो लिमिटेड स्टाइल में बात की। हिंदी में आइडेंटिफिकेशन तय कर लिया और उस हिंदी के हिसाब से मैंने ये समझाने का कोशिश किया कि सेंटेंसेस को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। आज मैं फिर से टेंसेस पर बात करने वाला हूं और मैंने हर वीडियो में आपसे बोला कि हिंदी के हिसाब से, हिंदी आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से सेंटेंसेस को हम नहीं पहचान सकते हैं कि एग्जैक्टली वो किस टेंस में है। तो आज मैं आपसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर पर थोड़े डिटेल में बात करूंगा, जहां आप देखेंगे कि कुछ चीजें तो बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपको पहले बताया गया है, लेकिन कुछ चीजें वैसी नहीं है, कुछ चीजें ऐसी है जिस पर आपसे अभी तक चर्चा नहीं की गई है। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख लिए। अब जरा देखिए, यहां पर 3 सेंटेंसेस है। वह पत्र लिखता है, उसके पास कलम है और वह छात्र है। ये तीनों सेंटेंसेस में क्या समानता है? आप बताओगे कि सर वह पत्र लिखता है, तो इसमें ता है ती है लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यहां पर जो तीनों सेंटेंसेस है, ये तीनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। वह पत्र लिखता है, उसके पास कलम है और वह छात्र है। ये तीनों सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है। यहां पर सेंटेंस को देखिए, वह यहां आता था, उसके पास किताब थी और वह खिलाड़ी था। इन तीनों सेंटेंसेस में क्या समानताएं हैं? तो इन तीनों सेंटेंसेस में यह समानता है कि ये तीनों सिंपल पास्ट में है। अब तक आपको यह बताया गया कि जब सेंटेंस वर्ब के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे रहेगा तो आप पहचान जाओगे कि सिंपल पास्ट है। वहां पर ये दोनों सेंटेंसेस की चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन दरअसल ये तीनों सेंटेंस सिंपल पास्ट है। वह दूध पिएगा, उसके पास पैसे होंगे और वह शिक्षक होगा। इन तीनों सेंटेंसेस में क्या समानता है? तो दरअसल ये तीनों सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में है। अब तक आपको इस तरह के सेंटेंस के बारे में बताया गया। अच्छा, मेरे आज के वीडियो को आप पूरा देखें, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इसे देखने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि मैंने साधारण स्टाइल में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर पर वीडियो बना दिया है। एक बार अगर आप उन वीडियोज को देख लेते हैं तो इस क्लास को समझने में ज्यादा आसानी होगी। इसलिए आपको मेरी सलाह यह है कि इस वीडियो को देखने से पहले मेरे जो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के वीडियोज है, पहले आप उसको देख लें। एक बार उसको देख लेंगे तो फिर यहां आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि जिस किसी वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट है। तो उस डिफिनेशन के हिसाब से वह पत्र लिखता है, इसको तो आप पहचान लोगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन इन दो सेंटेंसेस को आप नहीं पहचान पाओगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था कि जब वर्ब के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे और या, ई, ए लगा हुआ रहेगा तो आप जान जाओगे कि वो सिंपल पास्ट है। तो उस डिफिनेशन के हिसाब से इसको तो आप पहचान लोगे कि ये सिंपल पास्ट है, लेकिन ये दो सेंटेंसेस को नहीं पहचान पाओगे कि सिंपल पास्ट है। और मैंने सिंपल फ्यूचर में बताया कि जब मेन वर्ब में गा, गे, गी लगा हुआ रहेगा तो जान जाओगे कि वो सिंपल फ्यूचर है। तो उस हिसाब से आप इसको तो सिंपल फ्यूचर पहचान लोगे, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में दिक्कत होगा। तो आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले कुछ दूसरी चीजों पर बात कर लेना जरूरी है, कुछ इंफॉर्मेशन जरूरी है ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाए। चलो अब हम कुछ दूसरी बातों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मुख्य बात पर आने, मूल मुद्दे पर आने से पहले इसकी जानकारी जरूरी है। आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ते हुए इतना तो पता है कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। मेन वर्ब को 5 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म,
तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म और पांचवा फॉर्म। ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। वर्ब को अपने सेंस के हिसाब से तीन कैटेगरी में रखा जा सकता है। एक है टू डू। डू मतलब होता है करना, तो इसका नाम रख दिया गया है टू डू। वैसा वर्ब जो किसी काम के होने को दिखाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, बोलना, दौड़ना, रोना, हंसना, पढ़ाना। तो जो भी एक्शन है उसका नाम रख दिया है, ग्रामर में रख दिया गया है टू डू। टू डू का मतलब कोई भी एक्शन। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, प्ले, तो प्ले V1 है, प्ले का V2 प्लेड, V3 प्लेड, V4 प्लेइंग और V5 प्लेज। इसी तरह से दूसरे वर्ब हो सकते हैं, रीड, V2 रेड, V3 रेड, V4 रीडिंग और V5 रीड्स। तो कोई भी जो ऐसा वर्ब जो एक्शन को दिखा रहा है उसको हम टू डू ग्रुप में रखते हैं। दूसरा है टू हैव। टू हैव का मतलब पास में होना या रखना। जैसे मेरे पास कलम है, तुम्हारे पास किताब थी, उसके पास घर होगा, तो पास में रखना या होना। इसका भी 5 फॉर्म है वर्ब का, मेन वर्ब के रूप में आएगा तो हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग और V5 हैज। और तीसरा है टू बी, होना। जैसे मैं शिक्षक हूं, तुम छात्र हो, वह खिलाड़ी होगा, तो टू बी। तो टू बी का V1 है बी, V2 वाज और वर, सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, V3 बिन, V4 बिंग और V5 इज। वर्ब पर मैंने डिटेल में कुछ वीडियोस बना करके आपको दे दिया है। अगर यहां पर किसी किस्म का कंफ्यूजन हो या इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी की जरूरत हो तो आप हमारे वर्ब वाले वीडियो पर चले जाएं, फंक्शंस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, उस वीडियो का नाम है, आप उस पर जाकर के देखें, आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा। खैर, अब तक मैंने आपको बताया कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। और इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ब हैं उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। टू डू, टू डू वैसा कैटेगरी जो एक्शन को दिखाता है। दूसरा टू हैव, जो हैव से उपजा हुआ है, पास में होना, रखना। और तीसरा टू बी। इसमें से जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने लायक वो ये है कि ये जो वर्ब टू हैव है, टू हैव और टू बी, वर्ब टू हैव और टू बी, ये दोनों फॉर्म में यूज होता है। वर्ब टू हैव और टू बी ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में भी यूज होता है और मेन वर्ब के भी फॉर्म में यूज होता है। और ये जो टू डू है वो हमेशा मेन वर्ब होता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके। वहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ये दोनों फॉर्म में यूज होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में यूज होता है और मेन वर्ब के फॉर्म में यूज होता है। ध्यान रहे कि ए जब टू हैव और टू बी जब ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में यूज होगा तो ये कोई वर्ब फॉर्म में नहीं आएगा, V1, V2, V3 में नहीं आएगा, क्योंकि V1, V2, V3 में हम मेन वर्ब को ही कैटेगराइज करेंगे। लेकिन यही बात जब मेन वर्ब के फॉर्म में आएगा तो V1, V2, V3, V4, V5 के रूप में इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। यहां पर बातें आपको थोड़ी धुंधली लग सकती है, आपको शायद समझ में नहीं आया हो, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए ताकि आप ज्यादा आसानी से इसको समझ पाओ। अब जरा सेंटेंसेस को देखिए। जब किसी सेंटेंस में दो वर्ब हो और उन दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं हो, ध्यान रहे कि जब किसी सेंटेंस में दो वर्ब हो और उन दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं रहे तो उसमें से पहले वाला ऑक्सिलरी वर्ब और बाद वाला मेन वर्ब है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो काहे नहीं, वो देखने में ऑक्सिलरी वर्ब जैसा लगता है लेकिन फिर भी वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब है। याद रहे कि जब हमारे पास दो वर्ब रहे, दो वर्ब और उन दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं हो तो पहले वाला ऑक्सिलरी वर्ब और बाद वाला मेन वर्ब है। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, यहां पर दो वर्ब है, इज है और रीडिंग है, इन दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन है?
तो आप देखते हो कि नहीं, इन दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं है। तो जब दो वर्ब हो और उन दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं हो तो पहले वाला ऑक्सिलरी वर्ब और बाद वाला मेन वर्ब है। लेकिन अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो काहे नहीं, वो देखने में ऑक्सिलरी वर्ब जैसा लग रहा है, फिर भी वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब है। जैसे ही इज अ बॉय, अब यहां पर इज अकेला वर्ब है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। देखो ऊपर में इज ऑक्सिलरी वर्ब है लेकिन यहां पर इज मेन वर्ब है क्योंकि अकेला वर्ब है। किसी सेंटेंस के होने के लिए मेन वर्ब होना जरूरी है, एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब का होना जरूरी है। तो अगर हमको कोई मेन वर्ब नहीं मिले तो जिस वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब समझा जा रहा है दरअसल वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, उस सेंटेंस में वो मेन वर्ब है। इस बात को ध्यान में रखें। मैंने कई सारे एग्जांपल लिख दिए ताकि आप इसको बार बार देख लें और आपके दिमाग में बैठ जाए। सी वॉज कुकिंग फूड, सी वॉज कुकिंग फूड, यहां पर दो वर्ब है, वॉज और कुकिंग, तो और इन दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं है, तो पहला वाला ऑक्सिलरी वर्ब और बाद वाला मेन वर्ब है। लेकिन सी वॉज अ स्टूडेंट, यहां पर वॉज अकेला वर्ब है, तो अब आप बता सकते हो कि ये मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। देखो ऊपर में वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है बट यहां पर ये मेन वर्ब है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, अब यहां पर दो वर्ब है, आर और प्लेइंग, इन दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं है। तो अब आपको पता चल गया कि जब दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं है तो पहला वाला ऑक्सिलरी वर्ब और बाद वाला मेन वर्ब है। यू आर माय फ्रेंड, अब यहां पर आर अकेला वर्ब है, जब आर अकेला वर्ब है तो ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। कुछ और सेंटेंसेस को देखो, ही हैज बाउट अ पेन, यहां पर दो वर्ब है, हैज और बाउट, और इन दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं है। तो जब कोई कंजंक्शन नहीं है तो पहला वाला ऑक्सिलरी वर्ब और बाद वाला मेन वर्ब है। बट ही हैज अ पेन, यहां पर हैज अकेला वर्ब है तो ये मेन वर्ब हो गया। शी हैड डन द वर्क, यहां पर दो वर्ब है, हैड और डन, और इन दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं है, तो पहला वाला ऑक्सिलरी वर्ब और बाद वाला मेन वर्ब। शी हैड अ काउ, यहां पर हैड अकेला वर्ब है तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। दे वर गोइंग टू स्कूल, यहां पर दो वर्ब है, वर और गोइंग, और इन दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं है, तो वर ऑक्सिलरी वर्ब और गोइंग मेन वर्ब। बट दे वर प्लेयर्स, यहां पर वर अकेला वर्ब है तो ये मेन वर्ब है। तो अब तक आप ये समझ गए कि जब सेंटेंस में दो वर्ब हो और उन दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं रहे तो वैसे में पहले वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरे वर्ब को मेन वर्ब मानेंगे। लेकिन जब सेंटेंस में एक ही वर्ब रहे तो वैसे सेंटेंस में वो मेन वर्ब है, काहे नहीं, वो देखने में ऑक्सिलरी वर्ब जैसा लग रहा है। आपने यहां पर वही बात देखी। अब जरा सोचिए कि अगर कोई वर्ब मेन वर्ब है तो तय बात है कि वो कोई ना कोई फॉर्म होगा। जैसे ही इज अ बॉय, तो ही तो सब्जेक्ट हो गया, और अगर ये मेन वर्ब है तो कोई ना कोई तो फॉर्म होगा। तो अब आप यहां पर देखो कौन सा फॉर्म है, टू बी ग्रुप में इज क्या है, V5 है, यहां पर ही इज है, इज V5 है, तो सब्जेक्ट प्लस V5, ये क्या हुआ, कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट का। सी वॉज अ स्टूडेंट, यहां पर वॉज मेन वर्ब है तो सी सब्जेक्ट हो गया, और वॉज जब मेन वर्ब है तो कोई ना कोई तो फॉर्म होगा, तो टू बी का वॉज देखो V2 है तो सब्जेक्ट प्लस V2, ये कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V2, ये सिंपल पास्ट है। यू आर माई फ्रेंड, अब देखो यू सब्जेक्ट है और आर क्या हुआ, जब ये मेन वर्ब है तो कोई ना कोई फॉर्म होगा, तो बी मैं यहां लिखा नहीं, BRM, ये V1 है, BRM ये तीनों V1 है, ये टू बी ग्रुप का V1 है, ठीक है, BRM। तो U सब्जेक्ट हो गया, R क्या है, ये V1 है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 कौन सा टेंस हुआ, ये भी सिंपल प्रेजेंट हो गया। ही हैज अ पेन, अब हैज अकेला वर्ब है, तो जब अकेला वर्ब है तो ये मेन वर्ब हो गया, तो जब मेन वर्ब है तो तय बात है कि कोई ना कोई तो फॉर्म होगा। तो आप देखो टू हैव ग्रुप में हैज क्या है, ये V5 है, तो ही सब्जेक्ट हो गया, हैज V5 हो गया, तो सब्जेक्ट प्लस V5 कौन सा टेंस हो गया, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। तो इसी तरह से यहां देखो सी हैड अ काउ, अब हैड ये मेन वर्ब है
तो सी सब्जेक्ट है और हैड जब मेन वर्ब है तो कोई ना कोई फॉर्म होगा। अब देखो टू हैव में हैड दो जगह है, एक V2 में भी हैड है और V3 में भी हैड है। अब हम क्या जानेंगे ये V2 है कि V3 है। अगर ये V3 रहता तो इसके पहले कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब जरूर रहता। जैसे ऐसे बोल दे ही हैड अ पेन दो बार, तो ए हैड V3 हो गया और ए ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। लेकिन यहां हैड के पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो ए V2 है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 ये कौन सा टेंस है, तो ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। दे वर गोइंग टू मार्केट, और यहां पर है दे वर प्लेयर्स, तो वर मेन वर्ब है तो तय बात है कि मेन वर्ब है तो कोई ना कोई फॉर्म होगा, तो दे सब्जेक्ट है और वर कौन सा फॉर्म है, तो आप यहां पर देखोगे V2 है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 कौन सा टेंस हुआ, ये सिंपल पास्ट हुआ। इसी पर इसी को आधार बना करके हम इस पर और आगे चर्चा कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब अभी तक आपने ये देखा कि जब सेंटेंस में दो वर्ब हो और उन दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं हो तो पहला वाला ऑक्सिलरी वर्ब है और बाद वाला मेन वर्ब है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब रहे और काहे नहीं वो देखने में ऑक्सिलरी वर्ब जैसा लग रहा है, फिर भी वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब है। और याद रहे कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब जैसा दिखने वाला वर्ड जो मेन वर्ब है तो वो कोई ना कोई फॉर्म जरूर होगा, आप इसमें से उसको मैच कर लेना। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। नाउ ये पीपल सी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, मेन वर्ब का पहला फॉर्म या मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म हो सब्जेक्ट के बाद तो उसको आप जान जाओगे सिंपल प्रेजेंट है। वो हिंदी में कैसा दिखता है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको अंग्रेजी देखना है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, तो वहां पर मैंने आपको यह बताने की कोशिश की थी कि अगर सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ हो तो आप कैसे पहचानोगे। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि हिंदी में कैसा भी दिखता हो आप उसे छोड़ दो। हालांकि इसको देखने से पहले मैं फिर से आपको कहूंगा कि आप उस वीडियो को देख लो, तब यहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट नजर आएगा। तो इससे पहले जो मैंने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का वीडियो बनाया है उसे आप जरूर देख लें, उससे आपका बेसिक कंसेप्ट ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो अब आपको देखना है कि जब कभी आपको मिले सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 तो आप जान जाओगे कि सिंपल प्रेजेंट है। आपको यह पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम V5 यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 यूज करते हैं, उसमें से I एक एक्सेप्शन है, I के साथ भी हम V1 यूज करते हैं। अब जरा देखिए ही प्लेज, ही सब्जेक्ट है और प्लेज V5 है, ही प्लेज क्रिकेट तो सब्जेक्ट प्लस V5 ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, वह क्रिकेट खेलता है। अब यहां देखो यू सब्जेक्ट और यू के साथ V1 होता है तो गो V1 है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 ये भी सिंपल प्रेजेंट है, तुम वहां जाते हो यू गो देयर ये सिंपल प्रेजेंट है। मोहन यहां आता है, मोहन सब्जेक्ट है और कम्स V5 है, तो सब्जेक्ट प्लस V5, मोहन के साथ V5 यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V5 ये सिंपल प्रेजेंट है। तो वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, तुम वहां जाते हो यू गो देयर, और मोहन यहां आता है, मोहन कम्स हियर, ये तीनों सिंपल प्रेजेंट है, ये आपने देख लिया। अब जरा देखो उसके पास कलम है, ही हैज अ पेन। अब जरा देखो हैज अकेला वर्ब है तो आपको पता चल गया कि जब अकेला वर्ब है तो मेन वर्ब है। आपको यह भी पता है कि जब मेन वर्ब है तो कोई ना कोई फॉर्म जरूर होगा, तो आप इस लिस्ट में खोजो कि हैज कहां है। आप देखो हैज यहां पर है, हैज कौन सा फॉर्म है, V5 है, तो ही सब्जेक्ट हो गया और हैज V5 है, तो सब्जेक्ट प्लस V5 कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट। तो उसके पास कलम है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। तुम्हारे पास घर है, यू हैव अ हाउस। अब हैव अकेला वर्ब है तो यू के साथ V1 होता है, जैसे यहां पर मैंने आपको दिखाया था यू के साथ गो V1 है तो यू के साथ V1 होता है। अब जरा देखिए कि हैव V1 है कि नहीं, अब देखो हैव यहां पर V1 है, तो जब ये मेन वर्ब है यू हैव अ हाउस, यहां पर हैव मेन वर्ब है, जब मेन वर्ब है तो तय बात है कि कोई ना कोई वर्ब फॉर्म जरूर होगा, तो यहां पर ये V1 है और यू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 ये सिंपल प्रेजेंट है। राम के पास गाय है, अब देखो राम हैज अ काउ, हैज अकेला वर्ब है तो अकेला वर्ब है तो ए मेन वर्ब है, जब देखेंगे कि मेन वर्ब है तो कौन सा फॉर्म है, तो फिर ए V5 है, तो V5 हो गया और राम सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस V5 ए सिंपल प्रेजेंट हो गया।
तो उसके पास कलम है, ही हैज अ पेन, तुम्हारे पास घर है, यू हैव अ हाउस, और राम के पास गाय है, राम हैज अ काउ। ये तीनों सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट है। अब आप आगे देखो टू बी ग्रुप से, वह खिलाड़ी है, ही इज अ प्लेयर। अब इज अकेला वर्ब है तो मेन वर्ब है। अब आपको पता है कि जब मेन वर्ब है तो कोई ना कोई फॉर्म जरूर होगा। तो आप इस लिस्ट में खोजो इज कहां पर है, इज यहां पर है। इज कौन सा फॉर्म है, तो V5 है, तो ए V5 हो गया और ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस V5 कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट। तुम किसान हो, यू आर अ फार्मर, आर अकेला वर्ब है तो ये मेन वर्ब है। हमको ये ढूंढना है कि जब ये मेन वर्ब है तो कौन सा फॉर्म है, तो हम यहां देखेंगे आर टू बी ग्रुप में, तो आर कौन सा है, इसके ऊपर जाकर के देखो ये V1 है, तो V1 और यू सब्जेक्ट है। अब जरा देखो यहां पर भी यू के साथ V1 है जो गो है, यहां पर भी यू के साथ V1 जो है जो हैव है, यहां पर यू के साथ V1 है जो आर है, ये टू बी ग्रुप का है, ये टू डू ग्रुप का है काम है, ये टू हैव ग्रुप का है और ये टू बी ग्रुप का है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट। मोहन शिक्षक है, मोहन इज अ टीचर, इज अकेला वर्ब है, तो तय बात है कि अकेला वर्ब है तो मेन वर्ब होगा, और जब मेन वर्ब होगा तो कोई ना कोई फॉर्म जरूर होगा। तो फिर से हम देखेंगे इज कौन सा फॉर्म है, V5 है, और मोहन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस V5 कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट। तो वह खिलाड़ी है, ही इज अ प्लेयर, तुम किसान हो, यू आर अ फार्मर, एंड मोहन शिक्षक है, मोहन इज अ टीचर, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। तो अब जरा सेंटेंस को देखो, वह क्रिकेट खेलता है, ये सिंपल प्रेजेंट है, उसके पास कलम है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, और वह खिलाड़ी है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। इससे पहले जो मैंने सिंपल प्रेजेंट पर बात की थी वहां पर सिर्फ ता है, ती है, ते हैं और हिंदी आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से बात किया था, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं वो हिंदी के थ्रू अंग्रेजी को सीखते हैं, लेकिन अंग्रेजी बिल्कुल हिंदी जैसा है नहीं, ये कोई हिंदी का फोटोकॉपी है नहीं, इसलिए अंग्रेजी को आपको अंग्रेजी के थ्रू सीखना होगा। तो हमको ये देखना होगा कि जब सब्जेक्ट है और V5 है तो वो सिंपल प्रेजेंट है। अब आप सिंपल पास्ट को देखो, सिंपल पास्ट को कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे सिंपल पास्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म आ जाए, या तो टू डू का दूसरा, टू हैव का दूसरा, या टू बी का दूसरा फॉर्म आ जाए तो वो सिंपल पास्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब वर्ब के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे और या ई ए रहेगा तो वो सिंपल पास्ट होगा। बात उतनी ही नहीं है, आज आप देख लो इसमें तीनों तरह के सेंटेंस होंगे। वह क्रिकेट खेलता था, ही प्लेड क्रिकेट। अच्छा देखो प्लेड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अच्छा प्लेड V2 भी है और प्लेड V3 भी है। याद रखना हम कैसे जानेंगे कि वो प्लेड जो आया है एक ऐसा वर्ब जो V2 और V3 दोनों में सेम फॉर्म सेम जैसा दिखे, तो हम कैसे जानेंगे कि वो V2 और V3 है। तो हमेशा याद रखना कि अगर वो V3 रहेगा तो उसके पहले कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब जरूर रहेगा, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, या कोई मॉडल प्लस हैव, कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब जरूर रहेगा। V3 जैसा दिखने वाला वर्ड अगर उसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसका मतलब वो V2 है। तो ही प्लेड क्रिकेट, यहाँ प्लेड V2 है और ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 कौन सा टेंस हुआ, सिंपल पास्ट। तुम वहां जाते थे, वेंट V2 है और यूज सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 ये भी सिंपल पास्ट है, तुम वहां जाते थे। मोहन यहां आता था, तो मोहन केम हियर, तो केम V2 है और मोहन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब जरा देखो कि उसके पास कलम थी, ही हैड अ पेन। अब हैड क्या है, अकेला वर्ब है, तो जब अकेला है तो ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो कोई ना कोई फॉर्म जरूर होगा। तो अब देखो यहां पर दो जगह हैड है, V2 में भी हैड है और V3 में भी हैड। आपको पता है कि अगर इस हैड के पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब रहता, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव या मॉडल प्लस हैव, तो हम मान लेते कि V3 है। चूंकि इस हैड के पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये V2 है, तो हैड V2 है और ये सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट प्लस V2 ये भी सिंपल पास्ट है। तुम्हारे पास घर था, यू हैड अ हाउस, ये हैड V2 है और यू सब्जेक्ट है, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। राम के पास गाय थी, राम हैड अ काउ, हैड अकेला वर्ब है, तो अकेला वर्ब है तो तय बात है कि मेन वर्ब है, और जब मेन वर्ब है तो कोई ना कोई फॉर्म होगा, तो कौन सा फॉर्म है, V2 और सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस V2 ये भी सिंपल पास्ट है। वह खिलाड़ी था, ही वॉज अ प्लेयर,
ही वॉज अ प्लेयर, वाज अकेला वर्ब है इस सेंटेंस में, तो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो कोई ना कोई फॉर्म होगा। तो देखो वाज कौन सा फॉर्म है, V2 है, और ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 ये पास्ट कंटिन्यूअस है। यही अगर ऐसे रहता ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग अ बुक, तो अब ये सिंपल पास्ट नहीं होता, क्योंकि रीडिंग मेन वर्ब हो गया था और वाज ऑक्सिलरी वर्ब हो गया था, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं है। लेकिन जब ये अकेला वर्ब हो जाएगा, इसी को आप यहां से हटा लो, अब यहां पर बोल देते हैं अ टीचर, तो अब ये अकेला वर्ब हो गया, तो अब ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहा, अब ये मेन वर्ब हो गया, और मेन वर्ब हो गया तो कोई ना कोई फॉर्म हो जाएगा, तो वाज V2 है, तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, सब्जेक्ट है, ये सिंपल पास्ट बन जाएगा। वैसे यू वर अ प्लेयर, वर अकेला वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है, जब मेन वर्ब है तो हम ये देखेंगे कौन सा फॉर्म है, तो वर V2 है और यू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 ये भी सिंपल पास्ट हो गया। मोहन शिक्षक था, मोहन वाज अ टीचर, वाज अकेला वर्ब है तो मेन वर्ब हो गया, और जब मेन वर्ब हो गया तो कोई ना कोई फॉर्म जरूर होगा, तो ए V2 है और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस V2 ये सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट में जो मैंने अपने पहले वीडियो में सेंटेंस बताया था वो ये बताया था कि वह क्रिकेट खेलता था, कि था तिथि रहेगा और या ये रहेगा, तो समझ आओगे एक सिंपल पास्ट है। वहां पर मैंने इसकी चर्चा और इसकी चर्चा नहीं की थी, लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस भी सिंपल पास्ट है। वह क्रिकेट खेलता था, या उसके पास कलम थी, या वह खिलाड़ी था, ये तीनों सेंटेंसेस सिंपल पास्ट हैं। नाउ सिंपल फ्यूचर, अच्छा सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल शैल V1 ऑब्जेक्ट। याद रखना कि देखो यहां पर विल शैल और V1 के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये जो विल शैल है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और V1 जो है वो मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट, विल शैल, V1 और ऑब्जेक्ट। अब यहां से नहीं, देखो ही विल प्ले क्रिकेट, ही सब्जेक्ट हो गया, विल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और प्ले V1 है, तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, सब्जेक्ट विल V1 ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर हो गया, वह क्रिकेट खेलेगा। तुम वहां जाओगे, सब्जेक्ट विल और गो V1, सब्जेक्ट विल V1 गो, तुम वहां जाओगे, ये भी सिंपल फ्यूचर हो गया, गो देयर। मोहन यहां आएगा, मोहन विल कम हियर, अब देखो मोहन सब्जेक्ट है, उसके बाद विल है, उसके बाद V1 है, मोहन विल कम हियर। इससे पहले जो मैंने आपको सिंपल फ्यूचर पढ़ाया उसमें मैंने सिर्फ इसी का डिस्कशन किया, तो मैं हर एक टेंस को डिटेल में डिस्कस करूंगा जैसे मैं आज कर रहा हूं। बाकी के टेंसेस में और सारे रूल्स होंगे, उस पर मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा। मेरी सलाह आपको सिर्फ यही है कि आप इसको पढ़ने से पहले, इसको देखने से पहले सिंपल फ्यूचर का जो पहले वाला वीडियो है उसको देख लें, तो वहां पर आपको इससे रिलेटेड आइडिया मिल जाएगा, और उसके बाद उसके आधार पर इसको और इस वाले पार्ट को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके पास कलम होगी, ही विल हैव अ पेन। अब जरा देखो, ही सब्जेक्ट हो गया, विल ऑक्सिलरी वर्ब है, और हैव क्या हो गया, ये तो मेन वर्ब है, विल सेल के बाद जो आएगा मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब है तो कौन सा फॉर्म हो गया, अब जरा देखो तो हैव V1 है, तो सब्जेक्ट विल सेल प्लस V1, ये भी सिंपल फ्यूचर है। तुम्हारे पास घर होगा, यू सब्जेक्ट है, विल ऑक्सिलरी वर्ब है और हैव V1 है, तो यू विल हैव अ हाउस, तुम्हारे पास घर होगा, ये भी सिंपल फ्यूचर है। राम के पास गाय होगी, राम सब्जेक्ट है, विल ऑक्सिलरी वर्ब है और हैव V1 है, तो राम के पास गाय होगी, ये भी सिंपल फ्यूचर है। नेक्स्ट सेंटेंस यू सी हियर। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, जैसे हमने यहां लिखा ना राम विल हैव अ काऊ, वो ऐसे बोलते हैं कि सर राम विल हैज अ काऊ नहीं होगा। अब जरा सोचो, हैज, राम के साथ जो हैज यूज करते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट में, जैसे राम हैज गॉन देयर, तो यहां पर तो हैज ऑक्सिलरी वर्ब है, राम सिंगुलर है इसलिए हैज हो गया, और गॉन देयर में ये V3 है, मेन वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट है। यहां पर हमको क्या करना है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विल सेल है और विल सेल के बाद V1 ही होगा, तो यहां पर सब्जेक्ट राम रहे, यू रहे या ही रहे, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, विल सेल के बाद हम V1 ही यूज करेंगे। तो राम विल हैज अ काऊ ऐसा नहीं, ये रॉन्ग है, राम विल हैव अ काऊ, तो सब्जेक्ट विल सेल उसके बाद V1। अब यहां पर सेंटेंस है, देखो वह खिलाड़ी होगा, ही विल बी अ प्लेयर, ही सब्जेक्ट है, विल ऑक्सिलरी वर्ब है और बी देखो V1 है,
बी V1 वाले ग्रुप में V1, तो सब्जेक्ट विल शैल V1, ये भी सिंपल फ्यूचर है। तुम किसान होगे, यू सब्जेक्ट है, विल ऑक्सिलरी वर्ब है और बी V1 है, ये भी सिंपल फ्यूचर है। मोहन शिक्षक होगा, मोहन सब्जेक्ट है, विल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और बी V1 हो गया, क्योंकि मेन वर्ब है यहाँ पर। तो जब मेन वर्ब है तो कोई ना कोई तो फॉर्म होगा ही, तो ये V1 है। तो मोहन शिक्षक होगा, मोहन विल बी अ टीचर, ये भी सिंपल फ्यूचर है। अब जरा सेंटेंस को देखो कि वह क्रिकेट खेलेगा, उसके पास कलम होगी और वह खिलाड़ी होगा, ये तीनों सेंटेंस सिंपल फ्यूचर है। तुम वहां जाओगे, तुम्हारे पास घर होगा और तुम किसान होगे, ये तीनों सेंटेंस सिंपल फ्यूचर है। उसी तरह से यहां पर सेंटेंस है। तो आपने इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के उन सेंटेंसेस को देखा जिसे हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए थे। इसके बाद मैं जो बाकी के टेंसेस है उस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि अब धीरे धीरे चीजों को आप काफी गहराई से सीखेंगे, काफी गहराई से देख पाएंगे, काफी गहराई से समझ पाएंगे। और जैसे जैसे हम ग्रामर में आगे बढ़ेंगे, हम आपको ग्रामर में बहुत गहरे ले चलेंगे। मेरी उम्मीद है कि आपने वीडियो को बहुत पसंद किया होगा, और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया तो चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही, लाइक करें ही, इसको पूरा वीडियो देखें ही। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहां पर वीडियो का डिमांड कर सकते हैं। वो नंबर है 9110180952। ये जो नंबर है इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना वीडियो मांग सकते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दें। और कारण कि ऐसे मैं सिस्टमेटिकली बनाऊंगा लगातार, तो पता नहीं आप जिस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं उसकी बारी कब तक आए। तो अगर आपको चाहिए कोई वीडियो तो आप इस पर बताएं मुझे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो डिमांड है उस हिसाब से मैं आपको वीडियो बना करके दूं। थैंक यू। फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।